पंजाब रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी सेंटर लुधियाना से मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं कोरोना वायरस की वैक्सीन्स के बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा। कोरोना वायरस की महामारी ने सारे विश्व को प्रभावित किया है। कोई भी ऐसा देश नहीं जो कि कोरोना वायरस से बच पाया हो। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो हमारे सबसे बड़ी उम्मीद है वो है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को अगर साधारण शब्दों में समझाना हो तो ये अलग अलग लेवल्स पे आपकी रक्षा करता है। सबसे पहला लेवल है बैरियर। जो बैरियर किसी भी कीटाणु को हमारे शरीर के अंदर घुसने से रोकते हैं, जैसे कि चमड़ी, वो हमारे शरीर के अंदर कीटाणु को अंदर घुसने से रोकती है। जो हम मास्क पहनते हैं वो भी एक किस्म का बैरियर है जो कि कोरोना वायरस को रोकता है कि वो हमारे शरीर के अंदर एंटर ना कर सके। अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमारी प्रोटेक्शन होती है इन्नेट इम्यून सिस्टम से। इन्नेट इम्यून सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि हर किस्म के कीटाणु के साथ लड़ता है और हमें बीमार होने से बचाता है। लेकिन अगर कोरोना वायरस इस इन्नेट इम्यून सिस्टम से बच जाता है तो फिर हमारा थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस होता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स वो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि खास तौर पे उसी कीटाणु के लिए बनाया गया हो। लेकिन एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बनने के लिए ज़रूरी है कि या तो हम पहले उस कीटाणु के सामने आ चुके हों या फिर हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन दी गई हो उस कीटाणु के खिलाफ। क्योंकि कोरोना वायरस एक नया वायरस है, इसलिए हम में से ज़्यादातर लोगों के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ एडेप्टिव इम्यूनिटी नहीं है और इस वजह से वैक्सीन हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। या तो हम कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हों तब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, या फिर हम वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को और फिर हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होगी जिससे कि हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आमतौर पे किसी बीमारी के लिए अगर किसी वैक्सीन को डेवलप करना होता है तो उसको 10 से 15 साल लग जाते हैं। सबसे पहले कीटाणु के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। जानकारी मिलने के बाद एक डिज़ाइन किया जाता है जो कीटाणु है उसके कौन से हिस्से के ऊपर हम वैक्सीन को डेवलप करें। उसके बाद एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर लोगों में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसके बाद कहीं जाकर उस वैक्सीन को जनता तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कोरोना वायरस के अंदर ये एक साइंस का करिश्मा ही है कि 10 महीने के अंदर अंदर जो वैक्सीन है वह आम लोगों तक उपलब्ध करा दी गई। इसके अंदर हमें मदद मिली कि कुछ साल पहले एक और कोरोना वायरस ने MERS नाम की बीमारी पैदा की थी और उसके खिलाफ एक वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा था। जब तक वो वैक्सीन डेवलप होती MERS की महामारी को कंट्रोल कर लिया गया और इसलिए उस वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं मिली। लेकिन जो तकनीक उसके लिए डेवलप की गई वो तकनीक हमारे काम आई कोविड-19 इन्फेक्शन के खिलाफ। साइंस ने कितनी तरक्की की ये इस बात से पता लगता है कि जिस दिन हमें पता लगा कि कोरोना वायरस का RNA किस प्रकार का है, उसके 24 घंटे के अंदर ही साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोरोना वायरस के इस हिस्से के ऊपर अगर हम अटैक करेंगे तो हमारी वैक्सीन कामयाब हो जाएगी। और इसी वजह से 10 महीने के अंदर ही कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो पाई। इतनी तेज़ी से काम करना और इतनी जल्दी एक वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाना, ये साइंस की एक बहुत बड़ी जीत है और इसके लिए हमें शुक्रिया करने की ज़रूरत है हमारे साइंटिस्ट की जिन्होंने इतनी मेहनत की ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे काम करेगी उसके लिए समझना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस हमारे शरीर पे हमला कैसे करता है। जो कोरोना वायरस का कीटाणु है इसके ऊपर छोटे छोटे से प्रोटीन्स होते हैं जिसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये हमारे सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर जिसे ACE2 रिसेप्टर कहते हैं उसके साथ जुड़ता है। उसके साथ जुड़ने के बाद कोरोना वायरस हमारे सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। सेल के अंदर जाने के बाद कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अंदर बढ़ता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर वो सेल को डैमेज करके बाहर निकलता है और कई सारे ये कीटाणु जो हैं वो हमारे बाकी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वायरस हमारे शरीर के अंदर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इस वायरस को अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद वायरस के कुछ प्रोटीन्स को अपने सरफेस के ऊपर लेके आते हैं, जिसके बाद हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं जो कि इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर लें चारों तरफ से घेर के। और कुछ साइटोटॉक्सिक T सेल भी डेवलप होते हैं जो कि कोरोना वायरस को
अपने अंदर निगल लेते हैं और वायरस को अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारे शरीर के जितने अंग हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोरोना वायरस हमको नुकसान ना कर सके। जब हमें नेचुरल तौर पे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होती है तो जो कोरोना वायरस है वो हमारे नाक और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर आता है और इसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हमारे नाक और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी डेवलप होती है और हमारे शरीर के अंदर भी डेवलप होती है। जो अभी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं वो टीके के तौर पे हैं। जब हम उसको टीके के तौर पे देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है, लेकिन हमारे नाक और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। एक और तरीका है वैक्सीन डेवलप करने का, वो होती हैं इंट्रानेजल वैक्सीन, कि आप वैक्सीन को सूंघ के लें। इसके साथ जो आपका नाक और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप होगी और आपके शरीर के अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन जो इम्यूनिटी आपके शरीर के अंदर डेवलप होगी वो थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी उन वैक्सीन के मुकाबले में जो वैक्सीन आपको टीके के तौर पे दी जाती हैं। जो अलग अलग तरह की कोविड की वैक्सीन उपलब्ध हैं उसके अंदर कुछ वैक्सीन हैं mRNA वैक्सीन, जैसे कि जो फाइजर की वैक्सीन है या जो मॉडर्ना वैक्सीन है। इसके अंदर वायरस के आरएनए का वो एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है जो कि कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन को बनाता है। जब इस mRNA वैक्सीन को हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो उसके साथ हमारे सेल्स के ऊपर वो स्पाइक प्रोटीन टाइप के प्रोटीन्स आते हैं जिसको कि हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है और इसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप करता है। दूसरा तरीका है कि जो कोरोना वायरस है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए। इनएक्टिवेट करने से क्या होगा कि जब हम वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे तो जो कोरोना वायरस है वो अंदर मल्टीप्लाई करके इन्फेक्शन तो नहीं पैदा कर पाएगा, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर देगा, एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डेवलप करेगा। जो भारत बायोटेक की डेवलप की गई वैक्सीन कोवैक्सीन है, जो कि पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है, वो इस तकनीक पे काम करती है। फिर एक टेक्निक होती है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इसके अंदर यह है कि आप वायरस का प्रोटीन लें और उसको ही इंजेक्ट कर दें। हमारा इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा और इम्यूनिटी डेवलप कर देगा। और फाइनल टेक्निक है वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन में यह होता है कि आप एक वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि वायरस इंसानों के अंदर बीमारी पैदा नहीं करता। फिर उस वायरस के अंदर आप कोरोना वायरस की कुछ जीन्स डाल देते हैं जिसकी वजह से उनके सरफेस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन या कोरोना वायरस के कुछ और प्रोटीन्स आए। हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करेगा और फिर जब अगर कभी कोरोना वायरस हमारे शरीर में आए तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। कोविशील्ड वैक्सीन इसी टेक्निक पे डेवलप की गई है। जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो भी इसी टेक्निक पे डेवलप की गई है। mRNA वैक्सीन एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। जो कोवैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं ये पिछले कई सालों के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं और कई वैक्सीन इस टेक्निक पे हैं, जैसे कि रेबीज की वैक्सीन। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की टेक्निक है। हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन डेवलप की जाती है वो भी एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। और जो वायरल वेक्टर टेक्निक है जो कि कोविशील्ड में इस्तेमाल की गई है, सेम टेक्निक इबोला की वैक्सीन के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। अगर हम वैक्सीन की इफेक्टिवनेस यानी कि वो कितनी प्रभावशाली हैं उसकी बात करें तो मॉडर्ना, फाइजर और स्पुतनिक वैक्सीन 90% से भी ज़्यादा इफेक्टिव हैं इन्फेक्शन को रोकने में। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो 70 से 90% तक इफेक्टिव है। इन सभी वैक्सीन को 2 डोजेज में दिया जाता है। ज़रूरी है कि जिस वैक्सीन की आपने पहली डोज ली है दूसरी डोज भी आप उसी वैक्सीन की लें। हाल ही में कोवैक्सीन का भी डेटा आया है और पाया गया कि ये वैक्सीन भी 80% से ज़्यादा लोगों के अंदर इन्फेक्शन होने से रोकती है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली फिर भी कुछ हद तक खतरा रहेगा कि आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होती है तो सीरियस इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ही कम है और 99% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोरोना वायरस की बीमारी से बिल्कुल भले चंगे बिना किसी नुकसान के निकल पाएंगे। तो इसलिए वैक्सीन लगवाना हर किसी के लिए ज़रूरी है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी। और अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाती है तो वैक्सीन लगने की वजह से आपको जो इन्फेक्शन होगी बहुत हल्के किस्म की होगी। तो अगर वैक्सीन इतनी इफेक्टिव हैं तो लोग वैक्सीन लगवाना क्यों नहीं चाहते? इसके लिए लोगों ने कई अलग अलग तरह के कारण दिए। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है वैक्सीन मेरे लिए सेफ ना रहे, मुझे नुकसान करे। कुछ लोग कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे।
कुछ लोग और भी बहादुर हैं, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोविड-19 मुझे कुछ नुकसान ही नहीं कर सकता, मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ और इसलिए मुझे कोविड-19 से कोई भी डर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा असूल है कि मैं कोई वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि नेचर अपने तरीके पे चले और मेरे शरीर के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो। जितने भी ये तर्क हैं ये बहुत खतरनाक तर्क हैं और ये आपका नुकसान कर सकते हैं। वैक्सीन्स एक बहुत प्रभावशाली तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी और समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के तर्क ना दें। वैक्सीन को लेके लोगों के मन में कई किस्म के सवाल, कई किस्म की गलत भ्रांतियां भी हैं। जैसे कुछ लोग डरते हैं कि वैक्सीन लगाने से मुझे कोविड-19 की बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो असलियत यह है कि वैक्सीन लगने से आपको कोविड-19 बीमारी होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। जैसे हमने अभी बात की वैक्सीन की टेक्निक के बारे में, mRNA वैक्सीन, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स या फिर वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स, इन सब के अंदर पूरा कोविड का वैक्सीन आपके अंदर इंजेक्ट ही नहीं किया जा रहा, तो इसलिए आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल नहीं है। और जो कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन, इसके अंदर इनएक्टिवेटेड वायरस आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आपके शरीर के अंदर ना तो मल्टीप्लाई कर सकता है और ना ही आपको कोरोना की बीमारी दे सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कोविड-19 की इन्फेक्शन हुई है तो मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं। असलियत यह है कि कोरोना वायरस की बीमारी के बाद जो आपको इम्यूनिटी मिलती है वो कुछ ही महीनों तक रहती है और उसके बाद आपको दोबारा से इन्फेक्शन होने का खतरा है। जो कोरोना वायरस है वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। म्यूटेट करने का मतलब कि बहुत जल्दी से बदलता है और जो उसके नए नए रूप आ रहे हैं, हो सकता है आप उनके सामने जो आपकी इम्यूनिटी है वो ना टिक पाए, इसलिए भी आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तीसरा एक कारण ये है कि जब कोरोना वायरस की इन्फेक्शन आपके अंदर होती है तो कोरोना वायरस के अंदर कुछ इस तरह के प्रोटीन हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। पर क्योंकि वैक्सीन के अंदर हम सिर्फ कोरोना वायरस के कुछ ही प्रोटीन्स को ही ले रहे हैं, इसलिए चांसेस हैं कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो वो ज़्यादा लंबे समय तक रहे। लेकिन ये इम्यूनिटी कितने समय तक रहेगी, इसका जवाब हमें कुछ समय के बाद ही मिल पाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैंने वैक्सीन लगवा ली, अब मुझे मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की या अपना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी आपका खतरा कम ज़रूर होता है, पर थोड़ा बहुत खतरा है कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है। वायरस की म्यूटेशन से भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी आपको खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ लोग डरते हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो मेरे डीएनए को बदल के रख देगी, तो ये सही नहीं है। जो कोरोना वायरस की वैक्सीन हैं वो आपके डीएनए के ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं करेंगे और आप निश्चिंत होकर ये वैक्सीन ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन इतनी तेज़ी से मार्केट के अंदर आ गई, हो सकता है ये इतनी सेफ ना हो, तो ये भी सही नहीं है। हालांकि ये वैक्सीन काफ़ी जल्दी मार्केट में आई, लेकिन सेफ्टी प्रोसीजर सभी फॉलो किए गए और इन वैक्सीन के बारे में पाया गया कि ये काफ़ी हद तक सेफ वैक्सीन हैं और इनका फ़ायदा कहीं ज़्यादा है इनके नुकसान के मुकाबले में। इन वैक्सीन के साथ हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ज़्यादातर लोगों में वैक्सीन लगने के बाद किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिन लोगों में साइड इफ़ेक्ट होता भी है, उनके अंदर आमतौर पे साइड इफ़ेक्ट बहुत हल्के रूप के रहते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, जहाँ पे टीका लगा वहाँ पे दर्द और सूजन होना, हल्का फुल्का बुखार आ जाना, थकान रहना, मन थोड़े कुछ एक दिनों के लिए परेशान होना। पर यह सब बिल्कुल माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं और कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके साइड इफ़ेक्ट परसिस्ट करते हैं, आप डॉक्टर से जाके मिलें और वो आपकी इस परेशानी का ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो हमारे देश में कोविशील्ड के नाम पे मिलती है, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि ये खून के अंदर क्लॉटिंग पैदा करती है, हमारे खून को गाढ़ा करती है, जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है और कुछ एक डेथ्स को भी रिपोर्ट किया गया। अगर हम इस पूरे खतरे को देखें तो पाया गया है कि अगर 10 लाख लोगों के अंदर ये वैक्सीन दी जाती है तो सिर्फ 4 लोगों के अंदर क्लॉटिंग होती है। तो जो ये रिस्क है ये 0.00004% है, जो कि बहुत कम है। और फ़ायदा अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन ने अभी एक स्टेटमेंट भी पास की थी कि हालांकि वैक्सीन के साथ बहुत रेयर ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है, लेकिन इसका फ़ायदा कहीं ज़्यादा है और इसलिए वैक्सीन दी जानी चाहिए। अगर हम क्लॉटिंग के रिस्क को कंपेयर करें गर्भ निरोधक गोलियों से, तो 10 लाख औरतों में से 500 से लेकर लगभग 1200 केसेस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के गर्भ निरोधक गोलियों के साथ। इसका मतलब कि गर्भ निरोधक गोलियों के साथ क्लॉटिंग होने का खतरा
लगभग 150 से 200 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वैक्सीन। और अगर आपको कोविड-19 की इन्फेक्शन होती है तो उसके साथ भी क्लॉटिंग होने का खतरा ज़्यादा है, और ये खतरा कहीं ज़्यादा है। ये खतरा लगभग 4000 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वैक्सीन। तो इसलिए वैक्सीन के साथ खतरा काफ़ी कम है और फ़ायदा कहीं ज़्यादा है। इसलिए अपना मौका आने पे आप वैक्सीन ज़रूर लें। तो क्या आपको वैक्सीन लेनी चाहिए? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर आपको कोविड-19 की इन्फेक्शन पहले हुई है तब भी आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। जिन लोगों को कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, इन लोगों को भी वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर कोविड-19 का रूप खतरनाक होने का खतरा ज़्यादा है, और इसलिए इन लोगों के लिए तो और भी ज़रूरी होता है कि ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन लें। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है जैसे कि HIV इन्फेक्शन, या कई लोग जिनको ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, कई लोग जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखने वाली दवाइयां लेते हैं, उन लोगों के लिए भी वैक्सीनेट करवाना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क है या जो खून पतले की दवा लेते हैं, उनको वैक्सीन काफ़ी ध्यान से लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगने के समय आपको ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। तो अपने आप को ऑब्जर्व करें और जहाँ पे आपको टीका दिया गया है वो पतली सुई से टीका लें और उस हिस्से को कुछ समय तक दबा कर रखें। जो कोविड की वैक्सीन आपको पहली डोज में मिली वही सेम वैक्सीन आपने दूसरी बार लेनी है। जिन लोगों को कोविड की वैक्सीन से रिएक्शन होता है वो दूसरी बार कोविड की वैक्सीन ना लें, और जिन लोगों को पुरानी हिस्ट्री है कि उन्हें वैक्सीन के साथ रिएक्शन हुआ, वो भी काफ़ी समझदारी के साथ डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोविड की वैक्सीनेशन लें। कोविड की वैक्सीनेशन की सेफ्टी प्रेग्नेंट औरतों में और जो औरतें अपने बच्चों को फीड दे रही हैं उनके अंदर साबित नहीं की गई, और ना ही इनको बच्चों के अंदर टेस्ट किया गया है। अब बात करेंगे गठिया के मरीजों की, ऑटोइम्यून बीमारियों के मरीजों की और उन मरीजों की जिनके अंदर इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखने की दवाएं दी जा रही हैं। क्या इन लोगों को कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए? अभी तक जितनी भी रिसर्च की गई है वो नॉर्मल लोगों के ऊपर वैक्सीन की रिसर्च की गई है, इस तरह के मरीजों के ऊपर रिसर्च नहीं की गई। लेकिन विश्व की एक बहुत बड़ी रूमेटोलॉजी संस्था अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी, उन्होंने इसके ऊपर चिंतन किया और उसके बाद उनका ये मानना है और उन्होंने ये गाइडलाइन दी कि जिन मरीजों को गठिया की बीमारी है, ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, पुरानी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, जो मरीज इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयां लेते हैं, उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये मरीज ज़्यादा खतरे पे हैं कोरोना वायरस के साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के, और इसलिए इन मरीजों को बचाव की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। और ना सिर्फ ये मरीज कोरोना वायरस की वैक्सीन लें बल्कि इनके परिवार के लोग भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लें, ताकि उनकी इम्यूनिटी मरीज को भी प्रोटेक्ट करके रखें। वैक्सीन लगने से इन मरीजों को कोई खतरा नहीं है, बस ये ज़रूर हो सकता है कि वैक्सीन इन मरीजों के अंदर थोड़ी कम असरदार रहे नॉर्मल लोगों के मुकाबले के अंदर। बिल्कुल मामूली सा रिस्क है कि आपकी बीमारी कुछ समय के लिए बढ़ सकती है वैक्सीन लगवाने के बाद, लेकिन फ़ायदा कहीं ज़्यादा है। आप अपनी ज़्यादातर दवाएं वैसे ही ले सकते हैं वैक्सीन लगने के समय जैसे आप पहले लेते थे, लेकिन कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको कि अगर हम कुछ समय के लिए रोक लें तो वैक्सीन आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। और ये भी ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श ज़रूर कर लें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एप्रेमिलास्ट, स्टीरॉयड की गोलियां, सल्फासेलाजिन, लेफ्लोनामाइड, माइकोफिनोलेट, एजाथायोप्रिन, TNF इनहिबिटर इंजेक्शन जैसे कि इन्फ्लिक्सीमैब, इटर्नासेप्ट, ये सारे आप वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे कि आप पहले ले रहे थे वैक्सीन लगने के समय पर भी। मिथोट्रेक्सेट और जैक इनहिबिटर यानी कि टोफासिनिब की गोली, इन दोनों गोलियों को जिस दिन वैक्सीन लगे उस दिन से लेकर कुल 7 दिन तक अगर आप रोकते हैं तो वैक्सीन आपके लिए ज़्यादा प्रभावकारी रहेगी। रिटुक्सीमैब इंजेक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप वैक्सीन लगने के लगभग 4 हफ्ते के बाद लगवाएं, अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप वैक्सीन लगने के बाद भी और जल्दी भी रिटुक्सीमैब का टीका लगवा सकते हैं। तो कुछ फास्ट फैक्ट्स। कोरोना वायरस की वैक्सीन आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी कोरोना वायरस की इस महामारी के ऊपर काबू पा लेंगे। जो ये वैक्सीन बहुत सेफ है, ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप की गई है। इन वैक्सीन के ऊपर पूरी रिसर्च की गई है, और रिसर्च करके जब ये साबित हुआ कि ये वैक्सीन सेफ है और इनका फ़ायदा कहीं ज़्यादा है, तब इन वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाया गया है। ये वैक्सीन आपको कोरोना वायरस की बीमारी होने से भी रोकती हैं,
लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। इसलिए आपको अपनी प्रिकॉशंस रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना वैक्सीनेशन के बाद भी ज़रूरी है। और अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन होती भी है तो ये इन्फेक्शन काफ़ी चांसेस हैं कि बहुत हल्के रूप में रहेगी और आप बहुत अच्छे से इससे उबर पाएंगे। वैक्सीन के ज़्यादातर जो साइड इफेक्ट हैं बहुत हल्के फुल्के हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीन लगने से आपको कोरोना वायरस की बीमारी होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ज़्यादातर वैक्सीन की 2 डोजेज लगती हैं और दूसरी डोज उसी वैक्सीन की लगेगी जिस वैक्सीन की आपने पहली डोज लगवाई है। अगर आपको कोरोना वायरस की बीमारी पहले हुई है तब भी आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अंत में मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कोरोना वॉरियर्स की, उन सभी डॉक्टर्स की, नर्सेज की, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, हॉस्पिटल स्टाफ की, जिन्होंने इस मुश्किल समय पे मरीजों अपनी जान को खतरे में डालकर मरीजों की देखभाल की और समाज की एक बहुत बड़ी सेवा की। कुछ लोग इस ड्यूटी के अंदर शहीद भी हुए, लेकिन फिर भी मेडिकल फील्ड के लोग पीछे हटे नहीं और वो आज भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। तो हम सैल्यूट करते हैं सभी कोरोना वॉरियर्स को। इसके साथ ही साथ हम नमन करते हैं उन सब साइंटिस्ट का जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे लिए वैक्सीन लाकर उम्मीद की एक नई किरण पैदा की। इसके साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे देश की लीडरशिप की भी। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि भारत पूरे विश्व में सिर्फ 5वां ऐसा मुल्क है जिसने कि कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप की। अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना के बाद भारत 5वां ऐसा मुल्क था जिसने खुद की एक वैक्सीन डेवलप की, कोवैक्सीन के नाम पर। और आज हम ना सिर्फ हमारे देश के लोगों को वैक्सीन दे पा रहे हैं, बल्कि हम विश्व के बाकी मुल्कों के अंदर भी वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे देश की लीडरशिप को जा रहा है, जिन्होंने कि वैक्सीन डेवलप करने वाली सभी फर्म्स को बहुत प्रोत्साहित किया और हर किस्म की सपोर्ट दी, और उन्होंने विजन रखा कि हमारे देश को वैक्सीन की कितनी ज़रूरत है। याद रखें, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान दी है कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी इस जंग के अंदर। हमारा बहुत बड़ा शुक्रिया है साइंस को और सारे साइंटिस्ट को जिन्होंने हमारे लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है वैक्सीन के तौर पे। अब हमारी बारी है कि हम वैक्सीनेट हों। अगर हम वैक्सीनेट करते हैं तो इसमें हमारी सेफ्टी तो है ही है, बल्कि हम अपने समाज की सेफ्टी भी करते हैं हर्ड इम्यूनिटी के जरिए, जिसके बारे में अभी बात करूंगा। और वैक्सीन के बाद भी सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर रखें। हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? जो ये कार्टून है इसके अंदर लाल रंग से दिखाए गए हैं वो लोग जिनको इन्फेक्शन है, नीले रंग से दिखाए गए हैं वो लोग जिनके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा है, और हरे रंग से दिखाए गए हैं वो लोग जिनके अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी है। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में है और ज़्यादातर लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, और इसलिए कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो क्या होगा कि जिन लोगों के अंदर इन्फेक्शन है उनका नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ये लोग बीमारी को ज़्यादा लोगों में फैला नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी होगी, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की जो चेन है वो ब्रेक होगी और ये महामारी के ऊपर हम काबू पा पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को वैक्सीनेट करना आपकी सेफ्टी भी है और आपके आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन के अंदर कोई भी सवाल हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी भी दी गई है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो सुरक्षित रहें, और कोरोना वायरस की इस जंग के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है, और जब हमारा मौका है तो हम सबको वैक्सीनेट करना है। जय हिंद।